और ये खबर राजधानी जयपुर से लीक हुए पेपर की फिर से परीक्षा होगी। 29 जनवरी को 2 पारियों में परीक्षा होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र आज जारी किए जाएंगे। आरपीएससी सीनियर टीचर ग्रुप सी में विज्ञान का पेपर होगा। ग्रुप डी में संस्कृत गणित का पेपर रखा जाएगा। तो जो पेपर टीचर का लीक हुआ था वरिष्ठ अध्यापक का, अब उसकी परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। और लवली हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, आखिरकार जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि बहुत जल्द इस पेपर को दोबारा करवाया जाएगा, तो अब प्रवेश पत्र आज जारी कर दिए जाएंगे। तारीख सही समय पर करवाया जा रहा, हालांकि थोड़ा सा गैप आ गया है लवली इस पेपर में। देखिए, बिल्कुल 29 तारीख की को ये दोनों परीक्षाएं जो है 2 पारियों के अंदर अलग अलग जो ग्रुप डी की परीक्षा है वो आयोजित होगी। जनरल नॉलेज से जुड़े हुए दोनों पेपर्स जो थे सब्जेक्ट थे, वो उन पेपर्स को लीक किया गया था पेपर माफिया के द्वारा। और इस पेपर को कराने के लिए सभी जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर माकूल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। आज शाम से वहां पर कंट्रोल रूम संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर्स की निगरानी में कंट्रोल रूम जो है वो शुरू हो जाएंगे। जिला कलेक्टर्स पर पूरी तरह से जिम्मेदारी रहेगी कि वो पूरी तरह से परीक्षा जो है वो पारदर्शी तरीके से, सुरक्षित तरीके से इस परीक्षा को संपन्न कराए। और इस परीक्षा से जुड़े हुए सभी जो वीक्षक हैं, तमाम जिनकी ड्यूटीज लगी है, उन्हें सेंटर्स पर समय से पहुंचने के निर्देश दिए गए। और साथ साथ में कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी देखने को मिलेगी आपको। इस बार प्रवेश के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नकल माफिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर विशेष निगरानी जो है वो रखने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब आरपीएससी की परीक्षा है कि वो इस परीक्षा को किस तरीके से पारदर्शी तरीके से इसको संपन्न कराती है। हालांकि आरपीएससी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी, इस तरह की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है आरपीएससी प्रशासन के द्वारा। लेकिन फिर भी इस परीक्षा पर संशय के बादल है कि जो परीक्षार्थी हैं वो कितनी तादाद में पहुंचेंगे, क्योंकि परीक्षार्थियों का करीब करीब ये कहा जा सकता है कि उनका एक विश्वास जो है वो खराब हुआ था पेपर लीक होने की वजह से दिसंबर के महीने में, जिसको लेकर के पूरे 1 महीने से लगातार सड़क से लेकर सदन तक जो है वो प्रदर्शन भी चल रहे हैं, हंगामे भी हो रहे हैं। लेकिन अब जो अभ्यर्थी हैं जो सीनियर टीचर से जुड़े हुए वो इस परीक्षा में भाग लेंगे। जी लवली, बने रहिएगा, फिर से लौटूंगा आपके पास में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर, वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो गया। वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। 2399 रिक्त पदों पर आयोजित हुई थी भर्ती परीक्षा। एमएसएसपी अध्यक्ष ने यह परिणाम जारी कर दिया। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर यह परिणाम अपलोड हो गया। लवली हमारे साथ बने हुए। लवली, एक अच्छी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि वन रक्षक के लिए भी जो है वो हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और आज इनके परिणाम जारी हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा मौका पहली बार है जब गणतंत्र दिवस के दिन, छुट्टी के दिन जो है वो किसी चयन बोर्ड ने या सिलेक्शन एजेंसी ने जो है वो परिणाम जारी किया हो सरकारी भर्ती से जुड़ा हुआ। ये परिणाम जो है आज जारी किया गया। आपसे कुछ देर पहले जो बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा वो दफ्तर में मौजूद है, उनके साथ तमाम टीम ने मिलकर के इस परिणाम को जो है वो जारी किया है। जो नियम से जो परिणाम के तहत जो 4 से 5 गुना जो अभ्यर्थी चयनित किए गए उनके दस्तावेजों का सत्यापन होगा। उसके बाद में जो है अंतिम चयन सूची जो है वो जारी की जाएगी, जिसके बाद में फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट है वो जारी होने के बाद में जो करीब 2600 के आसपास ये पद हो चुके हैं, बढ़ा दिए गए हैं, अपडेट है ये पद 2600 के आसपास इन पदों पर जो है वो रिक्तियां जो है वो पूरी भर जाएगी वन रक्षक की। इसमें कुछ फॉरेस्टर के पद है, बाकी वन रक्षक के पद हैं। कुल मिलाकर के ये भर्ती परीक्षा जो है बेहद कम समय में कराने का खिताब जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हाथ लगा है। और इस परीक्षा को पूरे तरीके से पारदर्शी कराने के साथ साथ में तय टाइमलाइन पर इसका परिणाम जारी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए, जो कि आज उन्होंने इस परिणाम को जारी कर दिया है। अब दस्तावेज सत्यापन। लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।